हेलो गाइस, दिस इज सचिन यादव, वेलकम्स यू टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी का जो जजमेंट है यानी अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। मतलब चाहे वो आगे का हो, चाहे वो बैक साइड का हो यानी पीछे के तरफ का हो, या फिर लेफ़्ट साइड का हो, या फिर राइट साइड का हो। ठीक है, तो बात करें अगर सबसे पहले राइट साइड की, तो राइट साइड का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है। यानी आपका जो राइट शोल्डर है, ठीक है, आपका जो राइट शोल्डर है वो एकदम सीध में है किसकी, जो आपके आगे का टायर है गाड़ी के और जो पीछे का टायर है। ठीक है, ये राइट साइड का हो गया। अब बात करते हैं कि गाड़ी का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। ठीक है, आगे का, पीछे का और राइट साइड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि अपनी गाड़ी अपने से कितने दूर है। ठीक है, एक सेफ डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो कैसे करेंगे कि जैसे ये गाड़ी का मतलब ये यहाँ मेरी सिटिंग पोजीशन है कुछ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने कदम नाप लूँगा, क्योंकि कदमों का अंदाज़ा तो अपने को पता ही होता है कि अपन नॉर्मल कदम कितना चलते हैं और उससे कितनी दूर होगा। तो अगर अपन इसको बम्पर यहाँ से नापते हैं, ठीक है, ये अपना सिटिंग पोजीशन है, ये देखिए, और यहाँ से अपन कदम नापते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 कदम पे अपनी गाड़ी का सेफ़ डिस्टेंस है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ से मैं 5 कदम अपनी गाड़ी के सीटिंग पोजीशन से यहाँ आया हूँ। ठीक है, अब यही सेम जो है ये गाड़ी का सेफ़ डिस्टेंस है राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड तक का अपनी गाड़ी का सेफ़ डिस्टेंस नाप लेते हैं। ठीक है, अपने कदमों के हिसाब से 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ से भी कुछ इतना ये सेफ़ डिस्टेंस हमने रख लिया अपनी गाड़ी के साइड में। ठीक है, 5 क्योंकि शुरू में आप जब सीख रहे हैं तो कम से कम 5 फुट का मतलब 5 कदम का तो डिस्टेंस रखना ही चाहिए गाड़ी से, ताकि आपकी गाड़ी आप सेफली पार्क कर सको, ताकि किसी से भिड़े ना। ठीक है, तो ये हो गए 5 कदम इधर और 5 कदम आगे। ठीक है, अब अपन पीछे का अंदर देखते हैं कि पीछे कितना ये। अब जो 5 कदम जो ये आगे का है वही पीछे का भी है, तो अपन पीछे का नापते हैं। पीछे का कैसे नापते हैं, जैसे यही सीटिंग पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ से अपन नापते हैं कि पीछे के कदम कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, कुछ 4 कदम दूर हमारा ये सेफ़ डिस्टेंस हो गया है गाड़ी का। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 4 कदम। अब क्यों ये कदमों का नाप ले रहे हैं अपन, क्योंकि भाई इंसान को अपने कदम का अंदाज़ा तो होता ही है। ठीक है, कभी भी कुछ भी और चीज़ वो भूल जाए, लेकिन अपने कदम का नाप तो होता ही है कि भाई इतने कदम दूर ये है या उतने कदम दूर ये है। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेटर चीज़ें अंदाज़ा लगाने में आपको कदम ही बता सकते हैं। अब जैसे अब मेरे 5 कदम दूर है जैसे, तो अब सेफ़ डिस्टेंस है। ठीक है, अब सेफ़ डिस्टेंस 5 कदम दूर है, तो अब ये मेरी गाड़ी के सेफ़ डिस्टेंस मैंने आपको बता दिए कि मेज़रमेंट ये है कुछ। ठीक है, तो अब मान लो जैसे मेरा टारगेट है कि मेरे को अपनी गाड़ी को ये जो लेफ़्ट साइड है, वो जो आपको सीढ़ी दिख रही है, सीढ़ी के कॉर्नर में होना चाहिए मेरी गाड़ी के लेफ़्ट साइड का। ठीक है, लेफ़्ट साइड का हिस्सा वहाँ होना चाहिए। तो अब अगर मैं वहाँ कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, आगे और रिवर्स दोनों करना होगा। तो कुछ पहले मैं अपनी गाड़ी को ऐसे रिवर्स करूँगा और मेरे को जजमेंट ऐसे लगाना है कि मेरे को वो जो सीढ़ियाँ मैंने आपको अभी बताई वहाँ पर अपनी गाड़ी को उसकी सीध में अपने को अपनी गाड़ी को ले जाना है। ठीक है, कौन सी वाले पार्ट को, लेफ़्ट साइड को। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं अपनी गाड़ी के लेफ़्ट साइड को उस सीढ़ी के सीध में, देखो आप देख सकते हैं कि उस सीढ़ी के सीध में अपनी गाड़ी को ले आया हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, ये जजमेंट मैंने ऐसे लगाया। अब आप पीछे की बात करें, अगर जैसे पीछे का ये है, तो पीछे का अगर आप बात करें तो जैसे ये गेट है। ठीक है, अब आपको पीछे का इतना दिक्कत नहीं है, पता है। अगर आप जैसे ये चला रहे हैं टॉल बॉय, इसको बोलते हैं ये गाड़ी के टाइप को, तो टॉल बॉय में पीछे का विज़न बहुत क्लियर आता है आपको कि कहाँ कितनी दूर है गाड़ी। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे अभी तो मैं गेट की रेफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाई चांस गाड़ी का कोई सी दूसरी गाड़ी देख रहे हैं तो उसमें अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं, किसी विंडशील्ड मतलब गाड़ी की जो विंडशील्ड है
पीछे वाली जो पीछे खड़ी है उस गाड़ी की विंडशील्ड का जो कॉर्नर है वहाँ तक आप अगर कार को पार्क कर देते हैं, वहाँ तक आपको ये सामने विज़न दिखाई देने लगता है विंडशील्ड का एंड पार्ट नीचे का, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो गाड़ी का सेफ डिस्टेंस होगा पिछली वाली गाड़ी से, ठीक है। तो ये रेफरेंस का एक मैं बता रहा हूँ, अगर आप कभी करें तो देख लीजिएगा। वैसे जहाँ तक इसमें बात है, इसमें हैचबैक में बढ़िया से दिख जाता है विज़न, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैं गेट के पास बढ़िया से खड़ी कर दूँगा और एकदम सेफ डिस्टेंस पे, ठीक है, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मतलब बिना। अब आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी गेट के एकदम पास खड़ी है, ठीक है, ये देखिए बढ़िया से, और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसके बाद गाड़ी और भी अभी मतलब जगह है वहाँ पर, लेकिन क्योंकि अपने को सेफ डिस्टेंस अभी मेंटेन करना है तो अपन ऐसे ही चलेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर विज़न दिख जाता है कि पीछे वाली ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ठीक है। अपनी गाड़ी से एकदम प्योर विज़न दिखता है कि भाई गाड़ी से कितना विज़न है। अब बात करें आगे की, तो भाई अगर आगे की बात करें तो आगे की साइड का जो अंदाज़ा है वो ऐसे लगाया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये सामने दिख रहा है मेरे को, ये अब मेरी तरफ से आप देखिए, मेरी सही परफेक्ट विज़न से मेरे को दिख रहा है ये जो कॉलम है, कॉलम के नीचे का पार्ट, ठीक है। अब अगर अपने को अंदाज़ा लगाना है तो कैसे लगाएंगे कि भाई जो कॉलम का नीचे का पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जब दिखना एकदम स्ट्रेट हो जाएगा तब इसकी सेफ़ डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, मतलब तब आपको एकदम गाड़ी पार्क कर देनी है और वो फिर आपको उसके आगे नहीं बढ़ानी है, ठीक है। मतलब सेफ़ डिस्टेंस अगर बात करें तो ये सेफ़ डिस्टेंस, जैसे अभी कॉलम का अपने को ऊपरी हिस्सा यहाँ से दिखने लग गया है, ये देखिए, तो ये कुछ इसका सेफ़ डिस्टेंस अपन ने पार कर लिया। अब जैसे ये देखिए मेरे को कॉलम का जो ये वाइट वाला भाग है अभी यहाँ से वो दिख रहा है, तो ये सेफ़ डिस्टेंस हो गया मेरी गाड़ी का आगे का। आप देखिए मैं आपको उतर के बताता हूँ कि कैसे गाड़ी अब सेफ़ डिस्टेंस पे खड़ी है और ना ठुकी है और ना ही कोई जगह, देखिए आप कितनी सेफ़ डिस्टेंस है, यानी कि अभी भी एक आदमी यहाँ से आराम से निकल सकता है, ये सेफ़ डिस्टेंस है। और साथ ही ये ट्रिक हमेशा काम करती है, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का आप अगर रेफरेंस लेके करें कि उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है वो जब आपको एकदम प्लेन दिखने लग जाए, जैसे यहाँ से ड्राइविंग पोस्चर से, तो आप उसके आगे ना बढ़ाएं, वो आपकी गाड़ी का सेफ़ डिस्टेंस होगा, यानी उसके आगे आपको कोई दिक्कत, मतलब आप गाड़ी नहीं ठोकेंगे कब, जब वो एकदम आपके जो डैशबोर्ड है, मतलब जो ये इसके रेफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको कि जो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का एंड है, वहाँ से अगर आपको सामने दिखने लग जाए अपने गाड़ी के सीटिंग पोस्चर से, तब आप रुक जाइए और गाड़ी देख लीजिए कि भाई ये गाड़ी का यहाँ पे अंत है। क्योंकि शुरू में जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तब आपको अंदाज़ा ऐसे ही लगाना होता है। अब अगर बात करें कि लेफ़्ट साइड का जजमेंट, तो भाई कैसे परफेक्शन करें, तो भाई लेफ़्ट साइड आपको जजमेंट कैसे आएगा, जब आप गाड़ी के लेफ़्ट टायर का अंदाज़ा लगाना सीख जाएंगे। मतलब जब तक आप गाड़ी के लेफ़्ट साइड के टायर का अंदाज़ा नहीं लगाना सीखेंगे ना, तब तक आप लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। अभी मेरी गाड़ी खड़ी है येलो पेवर पे, ठीक है, कॉर्नर पे अगर आप देखें तो ये कुछ येलो पेवर आपको दिख रहा होगा जो कि गाड़ी के टायर के आगे होगा सीध में, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मैं रेड पेवर पे ले जाना चाहता हूं अगर, तो मैं कितनी आसानी से रेड पेवर पे ले जा सकता हूं, क्योंकि मेरे को गाड़ी के अपने टायर का वो पता है कि भाई गाड़ी का टायर कौन से जगह पे है, ठीक है। तो देखिए अब मैंने गाड़ी को अपने जो है वो रेड पेवर पे लाके खड़ी कर दी है। देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सामने रेड पेवर दिखाई देने लगेगा कॉर्नर से। तो यही था आज की इस वीडियो में, मतलब मेरे को आपको यही बताना था कि जजमेंट कैसे लगाते हैं आगे पीछे, लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है गाड़ी के मतलब जो लेफ़्ट साइड राइट साइड होती है उनका, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि आपको जैसे सामने टर्न लेनी है, ठीक है, अब मतलब आपको लेफ़्ट का भी जजमेंट लगाना है, आगे का भी लगाना है, दोनों का, मतलब ये लेफ़्ट साइड का भी जजमेंट लगाना है और आगे का भी। तो वो कैसे लगाएंगे, जैसे सामने जो ये है अपना क्या है, कॉलम है, ठीक है। अब मेरे को टर्न लेनी है कि मैं वो कॉलम को भी क्रॉस कर लूँ और मेरा बोनट भी ना ठुके, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने उसके रेफरेंस में, अब अगर मैं ये देखिए मैंने कॉलम से रेफरेंस लेके अपने
गाड़ी को इधर भी कर लिया। अब अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिए मैं ये टर्न करके, तो गाड़ी कॉलम पर ठुकेगी नहीं, मतलब जो गाड़ी का टायर है या गाड़ी का कहे बोनट है, वो बिना कॉलम पे ठुके मेरी गाड़ी देखिए आगे निकल जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब हम परफेक्ट तरीके से अंदर घुस गए बिना उस कॉलम को टच किए। ठीक है, ये हमारी गाड़ी कुछ इस तरीके से पार्क हो गई। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें कि कैसे जजमेंट लगाया जाता है कार का। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जिनको कार का अंदाज़ा लगाने में दिक्कत होती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।